नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम त्रिभुज के प्रकार के विषय में बात करते हैं, जो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस विषय में बात करेंगे और क्या क्या फार्मूले इसमें यूज हो सकते हैं, इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं प्रकार। पहला हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार दो तरह से हम पता करते हैं। एक उनके भुजाओं के आधार पर होता है, दूसरा कोणों के आधार पर। पहले हम देखते हैं उनके भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखिए दोस्तों। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज होता है। विषम बाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जब भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो उसके कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके कोण और भुजाएं आपस में किसी के बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो जैसे देख लेते हैं फिगर में, ये हमारा एक विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, ए बी एंड सी। यानी इसमें क्या रिलेशन है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है बीसी के, और ये बराबर नहीं है एसी के। यानी ऐसा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होगा जिसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ना तो कोण सी इक्वल है और ना ही कोण ए इक्वल है और ना ही कोण बी इक्वल है। यानी तीनों कोण आपस में बराबर नहीं है और तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। दूसरा देखते हैं दोस्तों क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तथा दो उनके सामने के दोनों कोण बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे जैसे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए बी सी, यानी कि इसमें ए बी इक्वल टू ए सी होगा। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो ऐसे त्रिभुज को हम, यानी कि एंगल सी होगा इक्वल टू एंगल बी, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा देख लीजिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये कैसे त्रिभुज है? इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर हों, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी हो गया ये, और उसमें ये बराबर है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। यानी क्या होगा कि एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमने त्रिभुज के तीन प्रकार भुजाओं के आधार पर देखा दोस्तों। और देख लीजिए दोस्तों कि यदि इसको हम बी के सामने है, इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको सी मान ले, तो इसमें त्रिभुज की भुजाएं क्या हो? ए बी सी हैं। यदि इसका क्षेत्रफल की बात करें कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो हमने फार्मूला बताया था। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे कि अंडर रूट, रोज फार्मूला लगा दीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे आप इसका फार्मूले से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। और उसके परिमाप की बात करें तो परिमाप कैसे निकालेंगे आप? तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जहाँ से एस क्या होता है? इस परिमाप का आधा होता है, यानी एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये इसका परिमाप होता है, इससे निकल आएगा आपका। इसमें यदि आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें क्या होगा? जैसे इस साइड को मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, तो इसमें बी और सी आपस में बराबर होंगी। यहाँ से क्या निकल के आएगा कि बी इक्वल टू सी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों क्या है कि आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए,
यानी लंब डाल दीजिए यहाँ से, तो लंब इसमें डालेंगे तो ये लंब समद्विबाहु त्रिभुज में लंब जो होता है उसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये इक्वल टू ये हो जाएगी और हमेशा लंबवत होता है, लंबवत और भुजाओं को दो भागों में बांटता है। तो देख लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि इस त्रिभुज को ले ले, त्रिभुज ए, इसको मान लीजिए डी, ए सी डी में, ए सी डी में लगा दीजिए आप, ये एच मान लीजिए, इसको हाइट क्या है इसकी एच है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, देखिए ये ए है तो ये इतना कितना हो जाएगा, a/2 ये हो जाएगा और a/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि h निकालना चाहें तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दीजिए, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, ये माइनस में आ जाएगा इधर, इसका हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, यानी h की बात करेंगे तो h बराबर आ जाएगा अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4। ये आपका क्या आ गया, हाइट आ गई। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें कैसे निकालें दोस्तों, तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है इसका। तो रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, हमें पता है कि आधार कितना है इसका, आधार हमें पता है a है पूरा, तो रख दीजिए 1/2 इंटू ए, और ऊंचाई हम यहाँ से निकाल लिए हैं। देखिए दोस्तों क्या है, अंडर रूट, यदि आप इसको और सही से लिखना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं कि 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका क्षेत्रफल हो जाए। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की फार्मूले की बात करें तो हमें एक ये फार्मूला मिल जाएगा, जिसमें अगर दो भुजाएं दी हैं समद्विबाहु त्रिभुज में तो हम वहां से ए बी करके फार्मूले रख के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। और पेरीमीटर परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं को सम कर देंगे, ये परिमाप निकल आएगा। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण फार्मूला बन जाएगा एरिया, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ए अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, इस पर हम रख के आसानी से फार्मूले से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आइए दोस्तों तीसरे में देखते हैं, समबाहु त्रिभुज में क्या है, सभी साइड इक्वल होंगी, यानी ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। तब इसमें क्या होगा, आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, या इस पर हम सीधा देखते हैं कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। सीधा सीधा इसका फार्मूला आप याद रखिए कि इससे हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, √3/4 a स्क्वायर, यानी कोई एक साइड दी है तो हम उसके क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में हम क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 a स्क्वायर लगाकर हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आइए जानते हैं कोणों के आधार पर। आइए दोस्तों हम कोणों के आधार पर त्रिभुज देखते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जैसा कि अभी आपने दोस्तों देखा कि हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार बताए थे, उसी प्रकार कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीनों कोण त्रिभुज में 90 डिग्री से कम होंगे, इसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे देख लीजिए, ये आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। इसमें तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम, इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी कि ए बी एंड सी इवरी लेस देन 90 डिग्री, सभी क्या होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, इसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसमें अब इसके सामने की साइड क्या होगी दोस्तों, ए होगी, ए के सामने की बी और उसके सामने की सी। जो इसमें
साइड्स में रिलेशन होगा दोस्तों, क्या होगा, मान लीजिए इसमें बी क्या है, ग्रेटर है, बी इज ग्रेटर देन ए और बी इज ग्रेटर देन सी दिया है, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए और बी इज ग्रेटर देन सी। यदि इनको स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, यानी कि बी स्क्वायर की बात करें, ये क्या होगी, ऑलवेज लेस देन होगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी नील कोण त्रिभुज में जो एक संबंध होगा भुजाओं में, वो ऐसा संबंध होगा जिसमें कि यदि एक साइड बड़ी है दो साइड से, यानी सबसे बड़ी साइड को ले लें हम, तो उसका स्क्वायर कर दें और दोनों जो छोटी साइड्स हैं उनका स्क्वायर कर दें, तो हमेशा जो दोनों साइड्स का स्क्वायर है वो उनका सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा, सम उनका। तो इसलिए हम इससे जान जाएंगे कि ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी, इसको याद रखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ ली जाती है कभी कभी कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें पूछ लेगा कि न्यून कोण त्रिभुज कब पॉसिबल है, तो ऐसी 4 स्थितियां दे देगा, इसमें छोटा कर देगा, बराबर कर देगा, तब बताना होगा न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होगा। तो इसको याद रखिए। दूसरा त्रिभुज आ जाता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी अधिक कोण हो। अधिक कोण में 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे इसको मान लीजिए ए है, बी है और सी है, इसके सामने की भुजा हुई बी, इसके ए और इसके सी, यानी ये अधिक कोण त्रिभुज कब होगा, जब इसके एक कोण बड़ा होगा। यानी इसमें क्या होगा कि बी ग्रेटर देन 90 डिग्री है और बाकी दो का सम क्या हो जाएगा कि एंगल ए और सी, इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ये दो कंडीशन इस पे हैं कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और दो एंगल का सम 90 डिग्री छोटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 होता है। कितना, 180 होता है। तो तीनों कोणों का योग जो होगा 180 से बराबर होता है। तो इससे क्या होगा कि एक कोण बड़ा होगा और दो कोणों का योग 90 से छोटा होगा। तो इसमें भुजा में क्या संबंध होता है, देखिए दोस्तों कि बी क्या है, यहाँ पर बड़ा है ए से और बी क्या है, बड़ा है सी से, तब इसमें क्या संबंध आएगा कि बी स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ये महत्वपूर्ण संबंध इस पर होता है, देख लीजिए। तो वहां पर क्या था, छोटा था, दोनों से छोटा था और यहाँ पर बड़ा है, तो जिससे पता चल जाएगा कि ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। तो भुजाओं से भी आप पता कर सकते हैं और एंगल से भी पता कर सकते हैं। यहाँ तीनों एंगल क्या थे, 90 डिग्री से कम थे और यहाँ एक एंगल 90 से बड़ा है और दो एंगल का सम 90 से छोटा है, तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। तीसरा दोस्तों जो होता है हमारा प्रकार, वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक फिगर बना लीजिए कि एक एंगल आप 90 डिग्री बना लीजिए और दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे ए बी सी। यहाँ पर बी क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे दोस्तों। क्या है, बी इक्वल टू क्या है, इसमें दिया है 90 डिग्री दिया है, बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है और बाकी दो का सम जो होगा ए प्लस सी, वो क्या होगा, उसका दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये एंगल हो जाएंगे इस तरह होगा। तो इसमें क्या है, मान लीजिए बी है, ये ए है और ये सी है, तो इसमें भी वही कंडीशन होगी कि बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी। यानी बड़ी साइड हमेशा दो से अलग अलग बड़ी होगी और जो इसमें कंडीशन आएगी वो निकल के आएगी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं दोस्तों। तो ये कंडीशन निकल के आती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा, इससे पता चल जाता है कि हमारा ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक 90 डिग्री दिया होगा और बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और साइड में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तीनों प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, ये तीनों महत्वपूर्ण है। ये तो हम अक्सर याद रखते हैं लेकिन इन दोनों पर ध्यान नहीं रहता, तो इनको आप देख लीजिए ताकि
हम आसानी से बता सके कौन सा त्रिभुज किस तरह है और उसमें क्या चीज प्रॉपर्टी लगे कि हम आसानी से बता सके कि वो किस प्रकार का त्रिभुज। तो आइए दोस्तों इस पर हम कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं।